जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन श्यामा पावन श्याम, पावन श्री वृंदावन धाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, स्वामी हरिदास महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम कारण करुणा वर्णालय भगवत वांछा कल्पतरु तड़ित पीतांबरधारी बालकृष्ण की वांग्मी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सज्जनों, जिसका पठन पाठन दर्शन मनन श्रवण निर्व्यासन सकल जीव के पाप को नष्ट करने वाला है, ऐसे भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों को प्रणाम करते हुए बांके बिहारी लाल के पावन श्री चरणों को प्रणाम। प्रयागराज की पावन भूमि में बैठ करके जहां पावन कथा हो रही है, इस भूमि को तीर्थ राज प्रयाग को बारंबार प्रणाम। परमात्मा की अद्भुत कृपा, ईश्वर की कृपा से हम सभी यहाँ आज दूसरे दिन की पावन कथा में एकत्र हुए। परीक्षित के रूप में विराजमान हमारे मुख्य जजमान राम बहादुर पटेल जी, जिनको परमात्मा ने निमित्त बनाया और ईश्वर की कृपा से आज दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हो रही है। तो धन्य है हमारे पटेल जी, उनके सभी परिवारिक जन, जिनको परमात्मा ने निमित्त बनाकर ये भागवत जी का सुंदर आयोजन करवाया। धनी तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन भगवत कार्य करने वाले, भगवत कार्य वही करता है जिस पर परमात्मा की अति कृपा हो। एक है कृपा और एक है अति कृपा। कृपा तो सब पर है। भगवान ने शरीर दिया, ये कृपा ही है आपके ऊपर। मानव देह मिल गई, ये कृपा है। उस कृपा में भी अति कृपा उसे कहते हैं। भक्ति का मार्ग भगवान दे दे। भागवत की कथा आपके द्वारा हो जाए तो समझ लेना भगवान की अति कृपा आपके ऊपर हो। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव देहे अमार विषु। उसको भगवान भक्ति का मार्ग दे दे। उससे भगवान उसके धन का सदुपयोग भगवान जब भी करवाते हैं जिसको भगवान अपना समझते हैं। पूरा मुक्ति में एक से धनाढ्य परे होंगे, बड़े बड़े धनवान भी होंगे, लेकिन धन्य हमारे पटेल जी, जो व्यवस्था बड़े बड़े बनिया लोग नहीं कर पाते वो हमारे पटेल जी कर रहे हैं। खाने की, पीने की, रहने की, हर चीज की व्यवस्था उनके बराबर जो जमाई राजा उनके दामाद है बराबर सेवा में लगे रहते हैं, बराबर सेवा में रहते हैं। उनके बच्चे भी सेवा में सब धीरे धीरे लगे रहते हैं। उनके बच्चे जो यहाँ पर विराजमान है सभी लगे रहते हैं। पूरा परिवार बहुत सेवा कर रहा है। बहन जी हो गई, खूब बढ़िया सेवा करती है। सबका बड़ा प्रेम मिल रहा है।
ये भगवान की कृपा है। और देखो व्यक्ति शिकायत कब करता है, अभी आज की कथा में आपको बताएंगे। फिर हम लोग ये कहते हैं महाराज बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे कैसे नहीं बिगड़ेंगे जब तूने धन का कभी सदुपयोग किया नहीं, धन को शराब पीने में, जुआ खेलने में लगाया है, भगवान के कार्य में कभी तूने दान नहीं किया, धन को नहीं लगाया, तो उस धन से बच्चे ही बिगड़ेंगे, संतान ही बिगड़ेंगे, संतान सुधरेंगे नहीं। उसको मन की पवित्रता भजन से है, धन की पवित्रता दान से है, और तन की पवित्रता सेवा से। मन पवित्र होगा जितना भजन करोगे। कल की पावन कथा में आपने सुना नारद और भक्ति का संवाद। नारद जी महाराज कहते हैं आप कौन हैं? तो भक्ति कहते हैं अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयोग तो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मैं भक्ति हूँ, ये दोनों 100 जो पड़े हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं। अब विडंबना क्या है, माँ तो जवान है और बच्चे दोनों बूढ़े पड़े हुए हैं। क्या ऐसा देखने को मिलता है? माँ जवान हो बच्चे बूढ़े हो, देखने को मिलेगा? अरे माँ बूढ़ी होती है बच्चे जवान होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टी घटना घटित हो रही है जो आज तक संसार में ऐसा देखने को नहीं मिला। नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कलयुग में भक्ति कहती है, नारद जी ने पूछा आप प्रकट कहाँ हुई हैं? तब भक्ति महारानी ने कहा उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। भक्ति कहती है नारद जी महाराज उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई हूँ। बात ध्यान देकर के सुनना। द्रविड़ देश कहते हैं दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत में भक्ति प्रकट बंद कर दो तो उसमें क्या जम जाती है? काई जम जाती है, जम जाती है। कुएं का जल अगर निकालना बंद कर दिया जाए तो उसमें काई जम जाती है। उसी प्रकार से धन और मन की यही स्थिति होती है। इस मन से भजन नहीं करोगे तो इसमें काई जम जाएगी, कचरा जम जाएगा, मैल जम जाएगा। इसलिए इससे जितना हो सके भजन करिए, स्मरण करिए, चिंतन करिए प्रभु का, ये प्रयास करिए। तो महारानी भक्ति दक्षिण भारत में प्रकट हुई, उत्पन्ना द्रविड़े साहा, द्रविड़ देश। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में भक्ति महारानी की वृद्धि होती है, पालन लालन पालन होता है। क्वचिन क्वचिन फिर क्या कहती है महाराज? नारद जी से कह रही है भक्ति, जैसे मैं महाराष्ट्र में गई तो मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला, पूरे महाराष्ट्र में सम्मान मिला। आज भी आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां पंढरपुर जैसे स्थान ऐसे हैं जहां पंढरपुर, जहां नरसिंह मेहता आदि का जन्म हुआ है, वहां ही आपको भक्ति देखने को मिलेगी, अन्यथा कहीं भी भक्ति का दर्शन नहीं होता। पंढरपुर जहां तुकाराम जी विराजमान रहते हैं, वहां ही आपको भक्ति देखने को मिलेगी। और महारानी भक्ति कहती है, जैसे मैं गुजरात में गई गुर्जरे जीर्णताम गता, वहां जाकर के मैं जीर्ण हो गई, बुढ़ापे को प्राप्त हो। गुजरात में भक्ति क्यों जीर्ण हो जाती है? गुजरात में धन ज्यादा है, और जो व्यक्ति कांचन का प्रेमी है, धन का प्रेमी है, वो धर्म को नहीं जानता। लोभी व्यक्ति थोड़ी धन धर्म करेगा। अच्छा, आपको खूब भगवान ने धन दे दिया, खूब बढ़िया धन है, खूब चकाचक चल रहा है, और आपके अंदर अगर लोभ है तो आपसे धर्म नहीं होगा। लोभी व्यक्ति धर्म कर ही नहीं सकता, कंजूस व्यक्ति दान कर ही नहीं सकता। दान तो वो करेगा जिसका हृदय बड़ा हो। धन खूब है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े धनिक जो होते हैं महाराज, 1 रुपया निकालना मुश्किल हो जाता है।
एक संत तो कहते थे कि सीमा में सिर कटाना तो आसान है, युद्ध भूमि में सिर कटाना तो आसान है। अगर आज आप सरकार फौज की नौकरी निकाल दे तो हजारों लोग बैठे हैं महाराज, 10 लाख रुपया दे करके और फौज की नौकरी स्वीकार कर। पता है कि वहां युद्ध होना है, लड़ाई होना है, कौन पता तो नहीं रहे। तो वहां व्यक्ति सिर कटाने वाले तो हजार हैं, लेकिन सर्वस्व दान करने वाले आज की दुनिया में कोई नहीं। दान करने वाले 100 में कोई एक होगा। तो जो कांचन का प्रेमी है, धन का प्रेमी है, वहां धर्म नहीं उससे हो सकता। तो गुजरात में भक्ति इसलिए जीर्ण होती है क्योंकि वहां लक्ष्मी की प्रधानता है, धन की प्रधानता है। और जहां धन की प्रधानता वहां धर्म कैसे? वहां धर्म नहीं होगा। वैसे तो धन धर्म से ही होता है। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम पदम यस्य गे टका नास्ति हा टका टकाय। बंगाली में कहते हैं, बंगाली संत हुए उन्होंने लिखा, बोले टका धर्म, धन है तो धर्म है, धन है तो कर्म है। आजकल व्यक्ति की पहचान भी धन से ही होती है। कोई कितना भी गुणी व्यक्ति हो उसको सम्मानित नहीं किया जाएगा, लेकिन धन है तो उसको सम्मानित किया जाएगा। उसमें लाखों गुण सही, लेकिन अगर धन है, पैसा है तो उसको सबसे श्रेष्ठ बना दिया। धन की प्रधानता है कि नहीं? धन हो लेकिन धन का सदुपयोग भी हो। धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, धन का सदुपयोग करें। जब छोड़ करके भाग आया, अंत में जब पिता मारने को दौड़े, डांटने को दौड़े, मां ने हाथ पकड़ा। कई बार देखने को मिलता, पिता डांटता है तो मां उसको रोक देती। देखो जी एक ही बेटा है और आप उसको डांट रहे हैं, फिर आपके हमारे पास कौन सी कमी है जो उसका जीवन नहीं कट सकता? हमारे पास इतनी संपत्ति है कि बैठे बैठे खाए तो भी इतना धन खा नहीं सकता। ये हम कई बार हमको होता और यही भ्रम धुंधली को हुआ। पिता ने मारना चाहा, संस्कार देना चाहा, मां ने पकड़ ली। और जब मां पुत्र के गलतियों में पर्दा डालती है तो याद रखना फिर बच्चे का भविष्य खतरे में आ जाता है, बच्चे का भविष्य बिगड़ जाता है भाई। इसलिए कभी जीवन में पुत्र छोटा है, शास्त्र कहता है लालेन पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक के बच्चे को खूब प्रेम करो, खूब आदर सम्मान वो खूब लाड़ लड़ाओ। 5 से 15 साल तक की अवस्था में उसको ताड़ना दो, उसको डांटो, पीटो, फटकारो, इसलिए ताकि 5 से 15 का जो ये सफर होता है, बच्चे का जीवन कोमल बुद्धि होती है, उसकी कोमल पत्ते की तरह उसकी बुद्धि होती है। ये सफर ऐसा है इसमें वो भटक सकता है, इसलिए उसको मार्ग बताने की कोशिश करो, डांटो, फटकारो, सब कुछ करो, उसको ताड़ना दो। और जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्रे 16 वर्षे पुत्रम मित्रामिवाचने, शास्त्र कहता है फिर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। मित्रवत व्यवहार करो। आपने उसको डांटा, उसको मारा, कहीं बच्चा पलट गया तो आपकी सारी रखी की रखी रहेगी। इसलिए उसके साथ फिर मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। संस्कार जब तक दिए जा सकते हैं, बचपन में संस्कार देते हैं, बुढ़ापे में संस्कार नहीं दिए जाते। बचपन में आप जो डाल दोगे उसकी बुद्धि में वही चला जाएगा, जैसा डालोगे वही चला जाएगा। बुढ़ापे में कुछ नहीं जाता। पत्ता कोमल है, जैसे चाहोगे वैसे मुड़ जाएगा, सूखने के बाद मोड़ोगे तो टूट जाएगा। वही स्थिति जीव की होती है। 5 से 15 तक उसको अच्छी दिशा, उसको अच्छा मार्ग बताने का प्रयास करो। इस शास्त्र का नियम। आज धुंधली ने मात्र मां ने पर्दा डाल दिया, आज बेटे की ये स्थिति हो गई, बेटा बिगड़ गया। एक आप शायद कथा सुने हो या न सुने हो, कथा मुझे दृष्टांत याद आ रहा। एक बालक था जो स्कूल जाया करता था, माता स्कूल जाता था। एक दिन की बात है, वो बच्चा स्कूल से एक छोटी सी पेंसिल चुरा कर ले
उस पेंसिल को ला करके माँ को दिखाए से माँ का प्यार बनता है। बच्चा स्कूल जाए, बच्चा लौट कर आता है, उसका पूरा बैग चेक करो, किसी की कोई वस्तु तो लेकर के नहीं आया है, ये आपको उत्तरदायित्व है। एक पेंसिल लेकर के बच्चा आ गया, बच्चे ने वो पेंसिल चुराई, माँ को बताया, माँ मुस्कुरा गई, माँ ने उसको कुछ नहीं कहा। बच्ची की हिम्मत बढ़ी, दूसरे दिन जाकर के वो पूरा बॉक्स का बॉक्स ही चुरा लिया। उसकी हिम्मत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, माँ उसको रोके ही नहीं, माँ हंसे, मुस्कुराए और माँ कहे ठीक है बेटा ऐसे किया। और अंत समय में महाराज इतना बड़ा चोर बन गया, ऐसे संस्कार उसमें पड़ते गए कि वो बड़े बड़े बैंकों को लूटने लगा, खजानों को लूटने लगा, पकड़ा गया, अंत में उसे फांसी की सजा होने लगी। हमारे देश की परंपरा है, संविधान का नियम है कि जब किसी को फांसी होती है कि संविधान बना है कि उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाए, बताओ आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उस व्यक्ति ने कहा मात्र एक बार मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूं। माँ के नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं, माँ रो रही है, बच्चे को देख करके फूट फूट करके रोने लगी। जिस माँ का बच्चा धूली चढ़ने वाला, जरा सोचो उस माँ के नेत्रों में उसकी हृदय की क्या गति रही। उस बच्चे ने उस माँ को जो शब्द अंत में कहे, उन शब्दों ने माँ को झकझोर करके रखा। माँ अब क्यों रोते? बेटा तुझे फांसी होने वाली है, जब जब तू सूली पे चढ़ जा, तेरी माँ जिंदा है, तुझे फांसी हो जाए, तू मर जाएगा। भला कौन सी माँ ऐसी है जो शांत रह सकती? कौन सी माँ नहीं रोएगी? धन्य है उस पुत्र ने कहा माँ आज मैं सूली पे चढ़ रहा हूं, फांसी हो रही है तो सिर्फ तेरे का बेटा, इसमें मेरा दोष क्या है? उसने कहा माँ तेरा ही दोष है, जब पहले दिन मैंने चोरी करी थी, अगर उस दिन तूने मुझे हंसने की बजाय मेरे गाल में जोड़कर थप्पड़ लगा दिया होता, मुझे डांट दिया होता, तो आज शायद मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। भरी जमाने में आज मुझे सूली में नहीं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हे माताओं, आपका सर्वप्रथम उत्तरदायित्व बनता है। आज धुंधली ने धुंधकारी को बिगाड़ के रख दिया। अब महाराज ब्राह्मण बालक होने के बाद भी शराब पीता है, मदिरा का पान करता है, जुआ खेलता है। कियत कालेन तौ जातौ धुंधकारी धुंधकारी महान फल हुआ है और पंडित हुए हैं से कोकर। पंडित का अर्थ है सत असत विवेकिनी बुद्धि आशा, जो सत और असत का विवेचन करे उसे पंडित। ऐसे महाराज पंडित प्रकांड विद्वानों धुंधकारी महादुष्ट हो गया। जितना घर में धन था माताओं से लेकर जुआ में हार गया। इसलिए याद रखना, बच्चे को संस्कार जरूर देना। करोड़ों की संपत्ति पानी की तरह बहा देगा, आपका जीवन नर्क में बना देगा। संस्कार देने के लिए सत्संग जरूरी है बच्चों, इसलिए सत्संग में लाइए, सत्संग का आयोजन करिए, एक नहीं सब मिलकर के करिए। वर्ष में एक बार जरूर ये नियम बनाइए, हम सब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे पर सत्संग एकजुट होकर के अगर हम करेंगे तो जरूर हमारा समाज भी सुधरेगा, संस्कार बच्चों में पड़ेंगे, धर्मोन्नति होगी, सब सुधार आएगा। अंत में महाराज इतना पिता दुखी हो गया पुत्र के कर्मों से कि एक दिन पुत्र को पकड़ करके उसके चरण पकड़ लिए और नेत्रों से झरझर अश्रु बिंदु बन रहे। आज एक पिता रो रहा है, बेटा जो तूने किया अभी तक मैं रोकता रहा, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा धुंधकारी, अभी भी तू चाहे तो खुद को सुधार सकता। अरे अपने छोटे भाई गोपाल को दे, क्या वो कभी कुसंगत में जाता है? क्या वो कभी किसी का बुरा करता है? फिर तू क्यों
से मारना चाहता है। बेटा आज पूरा समाज मुझे गाली दे रहा है। जब पुत्र बुरे कर्म करता है तो मेरे भाई बहनों, माता पिता को भी गालियां खानी पड़ती है। जो माता पिता निरपराध है, जिनका कोई दोष नहीं है, वे माता पिता भी गाली के पात्र बन जाते हैं। उस पिता को गालियां, अरे भाई फलाने का बेटा है, शराब पीकर नाली में पड़ा हुआ, अरे राम, उसके भी कोई कर्म रहे होंगे, किसी का धन खा लिया, ऐसे ऐसे शब्द लोग बोलते हैं। अब यहां बताइए क्या आप देखो, उनका कोई अपराध है? महाराज अंत का कोई अपराध था? जो राजा वेद दुष्ट कई बार ऐसा देखा जाता, पिता के विपरीत उसका पुत्र चला जाता। पिता सत्कर्मी है तो पुत्र कुधर्मी हो जाता। बेटा कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी जो जितना बचा उसको बचा ले, अभी भी समाज में कुछ नहीं बिग रहा है। और अंत में महाराज आज उसने चरण का प्रहार पिता के ऊपर किया, लात मार कर जो करना। आज आत्मदेव जी महाराज जंगल की ओर जाने लगे हैं। अभी गए, जब पुत्र नहीं था तब भी मरने के लिए गए थे, आज पुत्र हो गया, दुष्ट हो गया, अब मरने के लिए फिर जा रहा है। स्वातिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। कहाँ जाऊं, तिष्ठामि कहाँ बैठूं, गच्छामि कहाँ जाऊं, कोमे दुखम, कौन ऐसा है जिससे मैं अपना दुख कहूं, किससे अपने दिल की बात कहूं। कई बार समाज में ऐसी स्थितियां होती हैं जब जीव एक पिता पुत्र से दुखी होता है, किसी को बता भी नहीं सकता, लोग हंसते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन याद रखना, हर बात सबको बताना नहीं, हर जख्म सबको दिखाना नहीं। आपके सामने तो संसारी व्यक्ति दुख व्यक्त करेगा, ऐसा लगेगा आपके लिए बहुत ज्यादा दुखी है ये, लेकिन सच्चाई तो मेरे भाई बहनों ये है, पीठ पीछे आपकी हंसी करते, अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह समझ रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहा है। आज कैसे हो रहा है? ये समय सबको बात बताने का नहीं है, हर बात सबको बताया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। लोग मुट्ठी भर नमक लेकर फिरते हैं सदा, इसलिए हर दर्द सबको बताया ना करो। लोग मुट्ठी भर मरहम लगाने वाले दुनिया में बहुत कम हैं, बल्कि उस जख्म में लोग नमक डालने के लिए तैयार हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई दुख आए, सदगुरु की शरण में बैठ जाए, अपने गुरु से कहिए, संत से जाकर के कहिए, परमात्मा के सामने जाकर के बैठ करके रोइए। जीवन की हर समस्या के ताला की चाबी अगर किसी के पास है तो आपके गुरु के पास। जो गुरु मार्ग होता है, उस मार्ग पे चलते आप, मैं गारंटी देता हूं आपका हर दुख दूर हो जाएगा, हर कष्ट दूर हो जाएगा। विश्वास तो करिए, विश्वास हमें करना, बिनु विश्वास बिनु विश्वास के बचपन में। आज सामने से उनके छोटे पुत्र गोकर्ण जी महाराज पधार रहे हैं, और धन्य है एक पुत्र आज पिता को समझा रहा है, पिताजी आपने सदा हमें अच्छा मार्ग में दिखाया, सदा हमें अच्छे मार्ग में चलना बताया है, आज आप खुद भटक रहे हैं। आप जैसा विद्वान व्यक्ति जिसका ज्ञान सूर्य के समान है, आज आप मरने आत्महत्या करने जा रहे हैं। राम आपको शोभा नहीं मिलता पिताजी, आत्महत्या ये बुज़दिलों का काम है, आप जैसे प्रकांड विद्वान का काम है।
आत्महत्या से जीव का कल्याण नहीं होता पिताजी। आप ये बताइए, आप कहते हैं आपकी पत्नी ने आपको दुखी कर दिया, आप कहते हैं आपकी बेटी ने आपको दुखी कर दिया, आप कहते हैं संसार ने दुखी कर दिया, तो पहले ये बताओ पिताजी, संसार में यहाँ है कौन किसका? क्या कोई किसी का है? असाराखल संसारो दुख रूपे विमोह, सुतम कस्या धर्म कस्या स्नेहवान। सुतम कस्या किसका पुत्र, किसकी पत्नी? ये संसार असार है पिताजी। ये संसार जलते हुए दीपक की तरह है। दीपक जब तक सुरक्षित है, जब तक उसमें जोर की आंधी नहीं लगती है, आंधी की लगती दीपक बुझ जाता है। उसी प्रकार से पिताजी जैसे काल की आंधी इस संसार रूपी लो पर लग जाती है, दीपक पर लग जाती है, फिर संसार बुझ करके राख हो जाता है। पिताजी अपना शरीर अपना नहीं है, और आप कहते हैं मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा बेटा। अरे किसका बेटा, किसका धन, किसका मकान? या शरीर माही जो अनेक सुख ढूंढ रहे हो, इस शरीर के पिताजी आप अनेक सुख ढूंढ रहे हैं। नेक को बताया में कौन चीज भली है, बताओ इसमें आपके शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो अच्छी है? मेज लज्जा मास रंगन में रंग भरे, पेट रहू पिटारी जाने बार बार। हाड़न के हाथ पाँव नाक कान हाड़न के, या शरीर माही सब हाड़ की नली है। सुंदर कह चाहे देखे जिन भूले मत, भीतर कहे तू पे दीखत कली। पिताजी ये शरीर जो है आपका ऊपर से बड़ा सुंदर देखने में लगता है, अंदर से हाड़ मांस खून भरा हुआ है। चमड़ी निकाल दो, सब न कोई गोरा न कोई काला, सब एक स्थिति हो जाती है पिताजी। जब शरीर अपना नहीं है तो इस संसार में कौन अपनाएगा? खून का माला बनाया, ईट जिसने एड़ियां चंद श्वासों पे खड़ा है, ये सयारे आसिया। काल की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी, ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाए। ये इमारत टूट करके खाक में मिल जाए। एक दिन इमारत को टूट करके खाक में मिलना है पिताजी, फिर किस चीज का दुख? आप ये बताइए पिताजी, दुनिया में सुखी कौन? आप कहते मैं दुखी, मैं दुखी, मैं दुखी, सुखी है कौन? मुझे ये बताइए। ना चंद्र से सुखम चिन्ना सुखम चक्रवर्ती, सुख मस्ती रे कांत जीवन। पिताजी गरीब से पूछो तो कहता है धनवान सुखी है, धनवान से पूछो तो कहता है राजा सुखी है, राजा से पूछो तो कहता है महाराजा सुखी है। रंग की कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा भी दुखी है, वो कहता इंद्र सुखी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करे, भैया हरि नाम बिन हर जीव दुखा, राम नाम बिन जीव दुखा, हरि नाम बिन जीव दुखा। सुखी वही है जो मुनेर एकांत जीव एकांत में बैठ करके जो भगवान का प्रसन्न करता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, शरीर का कोई जीवन का पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कल का कल होत को जान खिली न कभी। मलयाचल की सची शीतल मंद सुगंध समीर मिली न कभी। कलिकार उठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। एक बार घंटी बजेगी तुरंत चला जाना पड़ेगा।
तन नम्र से चोट झिली न चली। इसलिए भजले हर नाम हरि रसना, अंत समय में हली न हली, अंत समय में हली। अंत समय में भगवान का नाम भी गाड़ी से नहीं निकलेगा। मेरे भाई बहनों, ये बात याद रखना। अंत राम कहियावत नाही, जन्म जन्म मीत तलक। इसलिए भगवान का नाम निरंतर जपते रहिए। इसलिए हे पिताजी, 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश दिया। 2 श्लोक है माता। ते ही श्रीमान सुधरे अभिमन्युम त्यजत्वम जाया सुता किसी सदा ममता। पश्चानि सम जगदिदम क्षण धन विनितम वैराग राग रसिको भवभक्तिमुक्ता। कहते पिताजी, देह अस्थि मांस रुधिर का बना हुआ जो ये शरीर है, इसमें जो अभिमति, जो मति हो गई है आपकी, बुद्धि हो गई है आपकी कि मेरा है मेरा है मेरा है, छोड़िए इस बुद्धि को। अभिमति त्यजत्वा, त्याग कर दीजिए। शरीर मिला है तो मौत की अमानत है। मौत को एक न एक सौंपना पड़ेगा। राजी राजी कहते जिंदगी मौत की अमानत है मेरे। पश्चात सम जगदम क्षण क्षण। हे पिताजी, ये संसार जो है इस जनते के स्वप्न के 2 स्वप्न के समान। आंखें खुलते ही स्वप्न नष्ट हो जाता है, वैसे जगत के संसार नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या करना है? धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान छाया सुता किसी सदा ममता। सेवस्य साधु सांजहिका अन्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत। 2 श्लोकों में संपूर्ण धर्म का उपदेश कर दिया। जीवन में क्या करना है? अपने धर्म का पालन करना है। धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्मान, छोड़ दीजिए सांसारिक धर्मों को, सांसारिक प्रपंचों को। ये मेरा कोई अपना नहीं है। एक रघुनाथ जी नाता है राम जी से, जो नाता तोड़ी, तोड़ दो इन नातों को, कोई अपना है हरि कृष्ण। सेवस्य साधु पुरुषा, और क्या करना है? साधु महापुरुषों की सेवा करिए पिता। गुण चिंतन नाशु, कभी किसी के अंगों का चिंतन मत करो। हमेशा सबके गुण देखे, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जीवन में याद रखो, शूद्र अपनाओ। बुरा देखो जन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोज वहां पर वो से बुरा न करे। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी में हूबहू तुम झलकियां देखा करो। हस्त महलों की अगर तुमको सताए याद कर, हस्ती महलों की तुमको सताए याद कर, कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो। कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो। अपने से बड़े को देखोगे तो जीवन में दुखी रहोगे, अपने से छोटे को देखो। आपको तो भगवान ने रहने के लिए मकान दिया है। कई लोग ऐसे जिनके पास मकान नहीं, फुटपाथ पे नहीं। आता घर कहीं तुमको सिकंदर का गुरु, आता घर कहीं तुमको सिकंदर का गुरु, दुख हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो। अगर अभिमान आ जाए, मैं धनी हूं, मैं बलवान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, एक बार जाकर शमशान में अर्थी भी देख लेना, क्योंकि एक दिन के लिए खाने से पहले अगर तुम्हें, खाने से पहले अगर तुम हक पर आया सोच लो, कितनी भूले की है इनमें रोटियां देखा कर। जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, तो दूसरों के गम में अपनी सिस्कियां देखा करो। दूसरों के गम में अपनी सिस्कियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। आज व्यक्ति में
सबसे ज्यादा बुराई ये आ गई है कि व्यक्ति अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं समझता। हम अपने से ज्यादा ज्ञानी किसी को नहीं मानते, अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं मानते। हमेशा सबके गुण देंगे, खुद के अवगुण देंगे। मुझसे बुरा कोई ये समझो कि सिद्धांत अपनाए, बुरा जो खोजन नहीं चला, बुरा न ले आते, जो दिन खोजूंगा मुझसे बुरा ना हो, मैं सबसे बुरा। सूरदास जी महाराज कहते वो सब कौन खल कामी निज तन दियो ताज विश्रायो है, वो सब कौन मुझसे बड़ा खल कुटिल कामी कौन हो सकता है? जिस परमात्मा ने मुझे तन दिया, मैंने उसको भुला दिया, उसको विश्रा दिया। उससे ज्यादा कुटिल और कामी कौन? संतों का सिद्धांत अपनाइए। संतों का काम है, भागवत का काम है तुम्हें जगाने का। जागिए मेरे भाई बहन, जागिए। अभी तो जगाया ओ आया है सुजाएगा राजा जग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा, कोई बंधा। ओ अभी तो जगाया तुझे, ओ फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, परदेसी तेरा वक्त हो गया। खत्म कहानी, आए चले गए खत्म कहानी।
बार आई, कई जन्म आपके हुए, कई बार आपने जन्म लिया, तब जाकर मानव देह आपको मिला। वो बार बार पहले भी आया यहाँ पर, बार बार पहले आया यहाँ पर, बार बार पहले भी आया यहाँ पर, बार बार पहले भी आया यहाँ पर। देखे आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देखे आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देखे आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देखे आँख खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यतीत हो गया, तेरा व्यतीत हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ पर तेरा हो गया, हो गया, उठ पर तेरा हो गया, हो सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। पत्नी है घर के दरवाजे तक जाएगी, बच्चा शमशान तक जाएगा, यार मित्र शमशान तक जाएंगे। आगे चल के यात्रा अकेली करनी है मेरे भाई बहनों। दो बातों को याद रखो, दो बातों को याद रखो, जो चाहे कर जा। सारे रिश्ते नाते यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते यही रह जाएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। बड़े बड़े धनाढ्य की भेंट हो जाते हैं, जब मौत आती है सज धज कर, जब मौत की सहजादी आएगी, ना ही सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, कुछ काम नहीं आता। वो सिकंदर जिसके पास लुकमान जैसा जिसके पास बैठे था, अंत में उसने भी कह दिया, सिकंदर ने कहा एक क्षण के लिए मुझे जीवन दे दी, मैं भारत में मरना चाहता हूँ। लुकमान ने कह दिया सरकार क्षमा करना, ये जो घड़ी आई है ये मैं क्या, मेरा पाप भी इसको नहीं डाल सकता, कोई इसको टाल नहीं सकता, ये घड़ी हरगिज टाली नहीं जा सकती, कोई नहीं इसको टाल सकता है। अंत में उसने कहा लेकिन एक शर्त और एक मेरी आज्ञा का पालन किया जाएगा। क्या आज्ञा किया है? आज्ञा कि जब मैं मरूं, मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर कर दिए, दोनों हाथ अर्थी के बाहर कर दिए, ताकि लोगों को ये पता चले जिस सिकंदर ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की, अंत में सिकंदर भी जब गया है तो दोनों हाथ उसके भी खा। इसलिए ओ हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। वो झुका वाला
भगवान का भजन करिए। अंत में पिताजी महाराज दसवें स्कंद का पाठ किया, भगवान की प्राप्ति करी। इधर धुंधकारी स्वच्छंद हुआ, 5 माता को मारा, माँ ने प्राण आत्महत्या कर धुंधली मर गई। 5 वैश्याली आया, शराब पीने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन की बात, इतना धन लेकर के आया, 5 वैश्यों की बुद्धि बिगड़ गई। इसको खूब सारा शराब पिलाया, खाट में लिटा करके और गले में रस्सी डालकर दो इधर से दो इधर से खींचती है। जब उसके प्राण नहीं निकलते, एक दौड़ी हुई जाती है और तत्तांगार समूहा चलती हुई अंगार लेकर के आती है और महाराज उसके मुंह में ठूस ठूस करके भर देती है। भयंकर तरीके से प्राण निकलते हैं। अंत में भयंकर प्रेत बनता है। वो गणित महाराज उसके प्रेत योनि से निवृत्त छूटने के लिए भागवत जी की पावन कथा करते। तो गणक जी को जब पता चला तो पहले तो गया में श्राद्ध किया। जब श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से प्रश्न किया, मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? भगवान सूर्य ने कहा, अगर आप चाहते हैं तो जाएं जाकर के सर्वप्रथम भागवत जी की कथा। भागवत जी की पावन कथा प्रारंभ हुई है। कथा में भागवत के 7 गांठ का बांस लड़ा गया, उसमें महाराज धुंधकारी ने आसन ग्रहण किया। प्रेत योनि हुई है, हवा आती है, उड़ जाता है, इसलिए बांस के अंदर जाकर के एक दिन की कथा विश्राम हुई, एक ग्रंथि का भेदन। दूसरे दिन की कथा दूसरी गांठ बट गई है। तीसरे दिन की कथा तीसरी गांठ फटी। 7वें दिन की जैसे कथा हुई है, आज महाराज 7 गांठों का छेदन हो गया है और बीच में से आज देखा है एक दिव्य देह का रूप धारण करके। और आज भगवान भागवत की कृपा से धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के देव योनि में आकर के प्रकट हो गए हैं। भागवत जी का जय जयकार कर रहे हैं। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो भागवत महापुराण की। धन्या भागवती वार्ता प्रेम पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फला प्रदान। धन्य है भागवत की पावन कथा, धन्य है जिसने मेरी प्रेत पीड़ा को नष्ट कर दिया है। सामने से विमान आया है, एक ही विमान आया, भगवान के दूत उसमें विराजमान है। विमान को देख करके धुंधकारी बैठने लगे। तब भगवान गोकर्ण ने प्रश्न किया, भगवान के दूतों से कहते हैं, महाराज अत्रैव बहवः सन्ति, यहाँ मेरे अनेक अनेक श्रोता हैं, लेकिन आप एक ही विमान लेकर के आए, इसका कारण क्या है? और ऐसे वैसे श्रोता नहीं, सब निर्मल बुद्धि के श्रोता है, तो आप एक ही विमान क्यों लेकर के आए हैं? तब यहाँ पर भगवान के दूत कहते हैं कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्कृतम्, श्रवणम तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतम्। पूरे श्रोता तो बहुत है, लेकिन कथा सबने सुनी, पर जैसा चिंतन जैसा मनन धुंधकारी ने किया वैसा मनन किसी ने। सुनना अलग विषय है, कथा का चिंतन और मनन करना अलग विषय है। धुंधकारी ने कथा का मनन किया है, चिंतन किया है। मैंने आपको बताया कथा इस कान से नहीं सुनी जाती। इस कान 3 प्रकार के श्रोता हैं, एक सोता, एक श्रोता, एक श्रोता। एक सोता होते हैं, कथा में आए नहीं कि आराम से नींद आ जाता है। घर में बच्चे सोने नहीं देते और बढ़िया यहाँ आए देखते हैं कौन सोने के टिकने लायक है। वहाँ आए और देखा कि बढ़िया बनने लगी हुई है, आराम से आए कुर्सी में या कुर्सी पाए तो कुर्सी आराम से जब तक कथा होती है बढ़िया पूरी नींद हो जाती है। और नींद जब कथा हो जाती है तब कहते हैं महाराज जी भगवत गीता आपने बड़ी सुंदर की। उनको ये भी पता नहीं कि भागवत हो रही कि भगवत गीता।
भगवत गीता में 18 अध्याय है और भागवत में 335 अध्याय अंतर नहीं। लेकिन उन महापुरुषों को यही पता नहीं चलता कि भागवत गीता है कि भागवत। ये होते सोता और जहां ये होते हैं वहां बिल्कुल शोर नहीं होता। अच्छा, बहुत सी माताएं भी होती हैं घूंघट किया और आराम से सोते, और जैसे फिर बीच में राधे राधे बुलवाते हैं तब नहीं। ये पड़ोसन थोड़ी सी धक्का मारा, कोई सोते हुए जगह है तो फिर उसको बड़ा क्रोध आता है, अरे भाई क्यों परेशान करती है, देखने में कथा सो रही है पर कहेगी कथा सुन। अच्छा, कथा में ज्यादा ही नींद आती है, ये निद्रा देवी ज्यादा परेशान करती है क्योंकि श्राप है। जब निद्रा देवी को भगवान कुंभकर्ण को मारते हैं तो कुंभकर्ण की पत्नी है, तब निद्रा देवी ने कहा बोले जहां भी कथा होगी वहां में जाकर के बैठूंगी उन श्रोताओं के ऊपर। भगवान ने कहा मैं बंता के ऊपर बैठ करके बीच में राधे राधे बुलवा दिया करूंगा, संकीर्तन करवा दूंगा। तो जैसे संकीर्तन हो जाता है, पता है बीच बीच में संकीर्तन क्यों करवाते हैं, भजन क्यों करते हैं, आपकी बैटरी जैसे डिस्चार्ज होती है हमको पता चल जाता है अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई, और डिस्चार्ज होती है इधर उधर मन भागने लगता, मन जैसे भागने लगा फिर चार्ज करने के लिए एक जोड़ बढ़िया सा भजन दे संकीर्तन करवाएगा, फिर बढ़िया चार्ज, फिर हाँ आधा एक घंटा फिर बढ़िया मन लगता, फिर डिस्चार्ज हुई फिर चार्ज करता। तो सोता जहां होते हैं वहां बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होता। और दूसरा होता है श्रोता। श्रोता का काम है काटना, वो काटे, वो काम ही करता है काटने, काटता रहेगा। सब बढ़िया किया पटेल जी ने, लेकिन प्रसाद की व्यवस्था बढ़िया नहीं, और तो सब बढ़िया है लेकिन संगीत वाले बढ़िया है, और तो सब बढ़िया है बैठने की, उसका काम है कुछ ना कुछ कमी निकालेगा निकालेगा, वो आता इसीलिए कमी देखेगा। श्रोता लोग आते हैं कथा में इसी हेतु कि देखे कंठ कैसा, कथा कैसे ही सुनाता। कुछ तो कहते चलो बंता कोई देख कर आते, व्यास जी कैसे, व्यास जी तो सब ठीक है पर पानी ठीक नहीं, पानी ठीक है व्यास जी देखने में अच्छे कि देखे कंठ कैसा, कथा कैसे ये सुनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रसाद तो मिलेगा ही, और कुछ लोग तो कथा में जाकर जूते चप्पल ही चुराते, बोले कुछ नहीं तो जूते चप्पल ही पुराने हो गए नए करके ले आए, बहुत से इसीलिए आते हैं। कुछ लोग लोगों की जूते चप्पल ही चुराए, तो ऐसी मानसिकता हो। तो श्रोता का काम है काटना। एक श्रोता होता है जो मिले जैसा मिले बस उसको सुनता, वो श्रोता। 4 घंटे बैठकर आराम से कथा सुने उसको श्रोता कहा जाता है। जो भी मिला जैसा मिला, जो आपको अच्छा लगे उसको जीवन में ग्रहण कर लीजिए। जो आपको ऐसा लगता है कि हमारे कथा में तो वैसे व्यर्थ की चर्चा होती नहीं, सब जीवन उपयोगी चर्चा है। अंत में महाराज पुनः कथा हुई। अब जितने श्रोता है तिवारी जी सब अवसावधान पूर्वक कथा सुन रहे हैं। पुनः कथा प्रारंभ हो। अब देखते हैं कैसे विमान नहीं आता। अब जितने श्रोता थे सबके लिए विमान आया, स्वयं भगवान प्रकट हुए। बोलो भागवत महापुराण, स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। और आज भगवान को देख करके आज महाराज वक्ता सामने से गोकर्ण जी महाराज बैठे, भगवान ने हृदय से गोकर्ण को लगा दिया और हृदय से लगा करके। और आज परमात्मा जितने भी गोकर्ण के गांव के वासी सबको विमान में लेकर अपने नित्य धाम को बना रहे। इस प्रकार से कि अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संकदा, जिस प्रकार से समस्त अयोध्या वासी भगवान राम के साथ गए थे, उसी प्रकार से आज जितने भी ग्रामवासी सब भगवान धाम को गए हैं। इधर महाराज श्री सूत जी नारद जी महाराज ने प्रश्न किया है संकादिकों से, ये कथा कहाँ चल रही है, कहाँ पर चल रही है? हरिद्वार। हरिद्वार में कथा चल रही है। दादा कहाँ चल रही है? हरिद्वार में कथा चल रही है। और आज हरिद्वार की पावन भूमि में नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज ये बताइए कथा सुननी कैसे चाहिए? तो यहाँ कथा के कुछ नियम बताए गए हैं। सबसे पहला नियम है मुहूर्त निकलवाएं। मुहूर्त के बाद ये विशेष ख्याल रखें कि आप जिस वक्ता से कथा करवाएं वो शरीर से ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण जरूर होना चाहिए। ब्राह्मण शरीर का ही वक्ता होना चाहिए, क्योंकि व्यास गति में बैठने का सिर्फ अधिकार ब्राह्मण शरीर को है, अन्य शरीर को नहीं। अगर
कल्याण की कथा करवानी है तो सबसे पहले ब्राह्मण वक्ता हो, ब्राह्मण वक्ता के साथ विष्णु दीक्षा लिए हुए वक्ता होना चाहिए। और श्रोता भी कैसा हो, बोले जिसने दीक्षा नहीं ले रखी है उसको कथा से पूर्व दीक्षा लेनी चाहिए और बाद में फिर कथा सुननी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति बिना दीक्षा की कथा सुनता है, विष्णु दीक्षा विहीनाचा, बिना विष्णु दीक्षा की कथा सुनता है, उसको कथा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रथम दीक्षा लेनी चाहिए। प्रधान जी ने बड़ी चतुराई का काम किया। हम वहां से आ रहे तो पहले 2 महीने पहले और हमारे दादा के सुपुत्र ने दी और एक हमारे तिवारी जी जो पुजारी जी हैं वो बैठे हुए हैं पीछे। कथा प्रधान जी तो पहले से कह दिया था, महाराज जी कैसे भी हो में शरणागति देनी है। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि दीक्षा लेकर फिर आप कथा सुन रहे हैं, तभी जीव को फल प्राप्त होता है, वरना फल प्राप्त नहीं होता है। बिना कंठी के, कंठी जरूर आपके गले में होनी चाहिए। यहाँ देखते किसी के न लोगों के मस्तक पे तिलक है, न लोगों के गले में कंठी पड़ी है। तिलक और मस्तक कंठी ये हम सबका, हम सनातनी है, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने मिल गया, इसलिए सबके गले में कंठी, सबके गले में कंठी के बाद मस्तक पर तिलक जरूर। और 7 दिन कुछ नियम बताए गए हैं। छोड़ कर्म आदि ना करे, दाढ़ी आदि नहीं बनवाए, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। नियम के साथ कथा 7 दिन श्रवण करनी चाहिए। पहला नियम तो दूध पी करके कथा सुनो। पहले तो लिखा है घृतपानम, घी पियो और दूध कथा सुनो। फिर दूसरा पयापानम, दूध पी करके कथा सुनो। इतना नहीं कर सकते तो फलाहार करके कथा सुनो। फिर लिखा है एक टाइम फलाहार, एक टाइम भोजन। इतना भी नहीं कर सकते, शरीर असमर्थ है तो कथा विघ्न करो यदि भोजनम तू कृतम मन्ने। अगर कथा में कोई विघ्न आ रहा है तो दोनों टाइम भोजन करिए, लेकिन इतना मत खाओ कि यहाँ आकर के नींद आए। स्वच्छ और स्वल्प भोजन, स्वल्प आहार करके फिर कथा को सुनो, बस कथा सुनना है। अभी धर्म महाराज की कथा विश्राम हो रही है और जैसे हरिद्वार में कथा विश्राम हुई है, आज वहां भगवान अपने भक्तों के साथ, अपने भक्तों के साथ प्रकट हुए कि प्रहलाद धारी तरलगत चोद्धवा कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलतया राग करता इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुरह कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावगवता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। आज देखते देखते भगवान प्रकट हुए। भगवान के साथ भगवान के जितने भी पार्षद हैं, संकीर्तन प्रारंभ हुआ है। यहाँ लिखा है प्रहलाद जी महाराज ताल बजा रहे हैं, उद्धव जी महाराज कांसा बजा रहे हैं, वीणाधारी सुरंसी नारद जी महाराज वीणा का वादन कर रहे हैं, स्वर कुशलतया। और बीच बीच में महाराज अर्जुन रागों के ज्ञाता है, बीच बीच में सुंदर सुंदर रागों का लाभ करते हैं। सुंदर सुंदर राग बीच बीच में सेवरी गा रहे हैं। महाराज इंद्र हाथ में मृदंग लेकर मृदंग का वादन कर रहे हैं और सरकारी बीच बीच में जय हो जय हो जय जयकार कर रहे हैं। और सामने से भगवान सुखदेव का पदार्पण हुआ है। यज्ञ भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो व्यास नंदन सुखदेव जी भागवत जी के श्लोकों का गायन करते हुए चले, सुंदर सुंदर श्लोकों का गायन कर रहे हैं। आइए आज की कथा विश्राम, महात्मा की कथा को प्रणाम। कल की पावन कथा सुंदर झांकी का अपन दर्शन करेंगे भगवान शंकर की आज, क्योंकि भगवान शंकर का जिसको जाना है वो जा सकता है और प्रसाद लेकर ही सबको यहाँ से प्रस्थान करना है। तो आइए 10 मिनट भगवान शंकर के पावन झांके आप सब लोगों को। देखो ये कथा इसलिए हो रही है कि कैसे भी करके आप लोगों का मन भगवान से जुड़े। कथा सुन भी रहे हैं और झांकी के द्वारा उसको दर्शन भी आप लोग कर रहे हैं। तो आइए सभी मिलकर के सुंदर झांकी का दर्शन करते हैं। सुंदर भगवान के मंगलमय मधुरमय झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे। बोलो बाकी हरिलाल राधा रमण लाल भागवत महापुराण। भजन के द्वारा प्रणाम करें। जब तक झांकियों का आप दर्शन करेंगे, आए झांकियां
सुखदेव जी महाराज विराजमान है, सुखदेव जी आए हैं, सभी संतों को हम प्रणाम करते हुए इस भजन को गुरु बनाते हैं। तो ये प्रेम सदा भरपूर रहे, तो ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये अर्ज मेरी मंजूर रहे, डम डम डमरू वाला बड़ा मतवा Thank you.
पुष्पै देवादिमन्द्रमुग्धो शान्तिरन्तरिक्षो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम नंदनंदनाय विद्महे शोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्री कृष्ण प्रचोदयात् ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णवल्लभाय देवी तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् ओम ब्रह्मरूपाय विद्महे रुद्ररूपाय देवी तन्नः श्री गुरुः प्रचोदयात् नानासुगन्ध पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाणि निर्मया रत्नाग्रहाण परमेश्वरः मत्पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। कुछ भक्तों को सुन जाता है और आप लोग इस सप्ताह कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं और इनको कंठित त्यागी लेना है, ठाकुर जी भी लेना है। जो क्लास लगा हुआ सामने वो हमारे पंडित जी बैठे कि मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, कि मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया तेरा तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ये जमाना दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। तेरे दिल से